कुछ समय पहले लगभग 10 साल के आसपास हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी कल्चर कार्यक्रम होता था, ब्याह शादी कुछ भी होता था, हम पंजाब के गानों पर डांस करते थे, उसी को सेलिब्रेट करते थे। पंजाबी सिंगर्स को हम हरियाणा में बुला कर उनके कार्यक्रम आयोजित करते थे। सपना जी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, जो पहले हमारे हरियाणा के अंदर आकर दूसरे प्रदेशों के लोग कार्यक्रम करते थे। आज हमारे हरियाणा के कलाकारों ने हरियाणा का गौरव बढ़ाने का काम किया। कोई ऐसा गीत संगीत नहीं बजाएंगे तो उनको माफ कर देंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट उन्होंने इस सरकार का पेश किया। चहुमुखी विकास करने वाला बजट, तरक्की और उन्नति देने वाला बजट, किसान, मजदूर, महिला, युवा, खिलाड़ी, सैनिक, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, उद्योगपति सभी का सुख सुविधाओं को ख्याल रखते हुए यह बजट बनाया गया। और टैक्स फ्री बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को देने का काम किया। हरियाणा की शिक्षा, हरियाणा की चिकित्सा और हरियाणा के लोगों की सुरक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी का परम ध्येय है और हमारी सरकार इसके लिए चिंतित है। हम अच्छे विद्यालय दें, अच्छे चिकित्सालय दें और अच्छे सैनिक और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट मजबूत हो और हरियाणा तरक्की और उन्नति के रास्ते पर चले, इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, अभी कहा जा रहा है कि 4000 करोड़ की भरपाई के लिए बिजली के दामों में भी जो है बढ़ोतरी होगी। देखिए, आज पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां 2 बार हमने बिजली के दाम कम किए हैं। किसान को हम 10 पैसे यूनिट खेत की बिजली दे रहे हैं हम, और बीपीएल परिवारों को जो 100 यूनिट बिजली फूकते हैं उनको फ्री में बिजली देते हैं। हरियाणा प्रदेश आज बिल्कुल मजबूत हाथों में है, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चल रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 14 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हिसार में और यमुनानगर में आ रहे हैं, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह है और हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। मंत्री जी, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात है, तो उसमें महिलाओं के लिए क्या मापदंड होंगे? हमने एक बहुत बड़ी व्यापक योजना इसकी बनाई है और 5000 करोड़ रुपए का बजट में हमने प्रावधान किया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर कमज़ोर महिला को मजबूत करना, उसके हाथ में 10 पैसे जाएं, उसकी रसोई की ज़रूरतें पूरी हों, इस सभी को लेकर हमारी सरकार चिंतित है। और एक महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। 14 लाख परिवारों को लगभग हम पहले ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं और हैप्पी कार्ड के द्वारा गरीब परिवार के लोगों को बस में फ्री यात्रा की सुविधा भी हमारी सरकार दे रही है। एक आखिरी सवाल, मासूम शर्मा का सर आपने समर्थन किया, मगर कृष्णपाल गुर्जर जी और गोयल साहब कह रहे हैं कि बैन होने चाहिए, गन कल्चर तो बैन होना चाहिए। मैंने किसी एक व्यक्ति का भी समर्थन नहीं किया। आपने मेरी पूरी बात सुन लीजिए ताकि आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाए। मैंने सदन के अंदर ये बात कही है कि कुछ समय पहले लगभग 10 साल के आसपास हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी कल्चर कार्यक्रम होता था, ब्याह शादी कुछ भी होता था, हम पंजाब के गानों पर डांस करते थे, उसी को सेलिब्रेट करते थे। पंजाबी सिंगर्स को हम हरियाणा में बुला कर उनके कार्यक्रम आयोजित करते थे। परंतु हमारी नई पीढ़ी के गायकारों ने हरियाणा के कल्चर को, हरियाणा के संगीत को, हरियाणा की गायन शैली को इतना मजबूत किया है कि आज पंजाब में भी हरियाणवी गाने बजते हैं, गुजरात में बजते हैं। सपना जी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, जो पहले हमारे हरियाणा के अंदर आकर दूसरे प्रदेशों के लोग कार्यक्रम करते थे। आज हमारे हरियाणा के कलाकारों ने हरियाणा का गौरव बढ़ाने का काम किया। यदि किसी कलाकार ने गलती से जाने में अनजाने में कोई गन कल्चर को बढ़ावा देने का बात किया है, तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, यदि वो आके ये बात का एहसास करे कि आगे से इस प्रकार की हम कोई गलती नहीं दोहराएंगे तो उनको हमें माफ़ कर देना चाहिए। मेरा विषय केवल इतना था। किसी एक व्यक्ति के लिए मैंने कोई बात नहीं कही है। अनजाने में भी गलती हो जाती है, अपने बेटे से हो जाती है, अपने भाई से भी हो सकती है, व्यक्ति से किससे भी हो सकती है। वो यदि वो इसकी ये विश्वास दें मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को विश्वास दें कि गन कल्चर को, नशे को और इस चीज़ पर हम दोबारा कोई ऐसा गीत संगीत नहीं बजाएंगे तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने सर प्रदेश सरकार के फैसले की निंदा की है कि आज ईद है, मिलना चाहते हैं, ईद की छुट्टी नहीं है सरकार ने। अब वो जब सरकार में थे तब तो उनको बात याद नहीं थी। 31 मार्च हमारे बजट वर्ष का अंतिम दिन है।
हमने RH हॉलीडे किया है और ऐसा कुछ लगातार नहीं करे, पहली बार किया है। कुछ सरकार के वित्त विभाग के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आखिरी दिन में ही वो पूरे किए जाते हैं। केंद्र का बहुत सा धन आखिरी दिन में ही हमारे पास आता है, यदि उसको नहीं संभाला जाता तो फिर वो अगले वर्ष में चला जाता है, दिक्कतें आती हैं। सिर्फ RH हमने हॉलीडे कर दिया कि जिन लोगों को जरूरत हो ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा प्रदेश का भाईचारा खराब करना चाहती है। हर आदमी ने योजना पहुंचे पहले अपने घर का भाईचारा ठीक कर लेना। और सर